So hello everyone, how are you all? In this video we'll be studying the vocab based on the Hindu editorial. तो ये हमारी आज की vocab रहने वाली है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं हमारे. So let's get started. So guys, फर्स्ट वर्ड है हमारा sparse. Sparse का मतलब क्या है? Something that is thinly scattered. मतलब कोई चीज़ कम है, कम फैला हुआ एक तरह से हम बोल सकते हैं. Like limited, scant, inadequate. ठीक है, स्पार्स कम फैला हुआ एक तरह से हम बोल सकते हैं. ठीक है, इसके जो एंटोनियम्स हैं वो हम बोल सकते हैं कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा डेंस है एक तरह से. ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा फैली हुई है, कुछ ज़्यादा मतलब अबंडेंट है, प्लेंटीफुल है. ये सब वर्ड्स तो हम डेली पढ़ ही रहे हैं तो ये सब आपको पता ही होंगे. ठीक है, कॉपियस है. नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज डिसकंटेंटेड. डिसकंटेंटेड का मीनिंग क्या है गाइस? अ फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फेक्शन. मतलब आप किसी चीज़ से अनसेटिस्फाइड है, अनहैप्पी है. जैसे अपना रिजल्ट आया एंड आपका बाय एनी चांस कुछ कम नंबर आए. ठीक है, 2-4 नंबर कम आए तो वी आर वेरी मतलब हम डिसअपॉइंटेड हैं, हम अपने रिजल्ट से खुश नहीं है. वी आर डिसग्रंटल्ड, अनहैप्पी, अनसेटिस्फाइड, डिसप्लीज्ड वी कैन से. ठीक है, वेर एज इसके एंटोनियम्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं हम किसी चीज़ से सेटिस्फाइड हैं, रेटिफाइड हैं, ग्रेटिफाइड हैं, सेटिस्फाइड हैं या फिर कॉम्प्लेसेंट हैं या प्लीज्ड है तो हम खुश हैं. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज अनकन्वेंशनल. कन्वेंशनल क्या होता है? जो पुराने तरीके होते हैं, कॉमनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स. अब अनकन्वेंशनल की बात करें तो हम बोलते हैं कोई समथिंग दैट इज नॉट बेस्ड ऑन कॉमनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स. मतलब कोई चीज़ यूनिक है, इनोवेटिव है. वेरएज अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें हम बोल सकते हैं कोई चीज़ स्टैंडर्ड है, रेगुलर है, ट्रेडिशनल है, जो चलता है वही है. नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज एनाक्रोनिस्टिक. एनाक्रोनिस्टिक का क्या मीनिंग है गाइस? समथिंग दैट इज आउटडेटेड और नो लॉन्गर रेलिवेंट टू द करंट टाइम पीरियड. मतलब कोई चीज़ ऑब्सोलीट है, अब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है एंड ओल्ड फैशनड है, आर्केक है. ठीक है, वेरएज अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें कंटेम्प्रेरी. कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या है? आज के टाइम का, मॉडर्न है, अप टू डेट है, फिट हो रहा है आज के, फिटिंग. ठीक है, नेक्स्ट इज टेपिड. टेपिड का मतलब क्या है? समथिंग दैट इज लैकिंग इन एंथ्यूजियाज्म. मतलब कोई चीज़ माइल्ड है, लैक लस्टर, मतलब उसके अंदर कोई चमक ही नहीं है, पैथेटिक है. ठीक है, वेरएज अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं कोई चीज़ पैशनेट है, एक्साइटेड है, जेलियस है, जिसके अंदर जील है, करेज है. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज कुशन्ड. कुशन्ड का मीनिंग क्या है गाइस? बीइंग प्रोटेक्टेड और इंसुलेटेड फ्रॉम समथिंग अनप्लेजेंट. मतलब कुशन आपको क्या करता है? एक तरह से आपको कंफर्ट देता है, प्रोटेक्ट करता है. तो इसी से आप याद कर सकते हैं बीइंग प्रोटेक्टेड और इंसुलेटेड फ्रॉम समथिंग अनप्लेजेंट. मतलब आपको एक गार्ड दिया हुआ है, आपको एक शील्ड दी हुई है. शील्डेड, गार्डेड, बफर्ड, ये सारे इसके सिनोनिम्स है. वेरएज अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं कोई चीज़ अनशील्डेड है, एक्सपोज्ड है, वल्नरेबल है, उसको कोई भी आएगा और मार के चला जाएगा, वैसे उस टाइप का. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज डिजर्शन. डिजर्शन का मीनिंग क्या है गाइस? द एक्ट ऑफ अबंडनिंग समथिंग और समवन. मतलब हम किसी चीज़ को रिनाउंस कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं उस चीज़ को, विदड्रॉ कर रहे हैं हम उस चीज़ से. ठीक है, वेरएज अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें हम कह सकते हैं कोई चीज़ हम प्रिजर्व कर रहे हैं, उसको एडहेयर कर रहे हैं, उसको संभाल के रख रहे हैं. ठीक है, सो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है दैट इज एट्रिशन. एट्रिशन का क्या मीनिंग है गाइस? द ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ समथिंग. मतलब कोई चीज़ डिप्लीट हो रही है विद टाइम, एग्जॉस्ट हो रही है, इरोजन हो रहा है, डिमिनिश हो रही है. ठीक है, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स में आ जाएंगे. वेरएज अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं कोई चीज़ ऑगमेंट हो रही है, आगे बढ़ रही है, रिप्लेनिश, रिस्टोर, हम उसे रिस्टोर कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज इंसर्जेंसी. इंसर्जेंसी का मीनिंग क्या है गाइस? अ वायलेंट रिबेलियन अगेंस्ट अ गवर्नमेंट और अथॉरिटी. मतलब हम रिवॉल्ट कर रहे, एक तरह से म्यूटिनी कर रहे हैं किसी के अगेंस्ट. ठीक है, वेरएज अगर स्टेबिलिटी है, ट्रैंक्विलिटी है, मतलब काम है, सीरीन है, तो इसमें एंटोनिम्स में आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू इडियम्स एंड फ्रेजेस. गो साउथ. साउथ का होता है नीचे की तरफ, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे ऐसे होता है ना, नीचे की तरफ होता है साउथ. तो गो साउथ का मीनिंग क्या है? डिक्रीज और डिक्लाइन इन समथिंग. मतलब किसी चीज़ में डिक्रीज आ रहा है या डिक्लाइन हो रही है कोई चीज़. ठीक है, तो हम इसे बोल सकते हैं गो साउथ. नेक्स्ट जो हमारा इडियम है दैट इज गो थ्रू द रूफ. गो थ्रू द रूफ, रूफ के ऊपर से जाना. मतलब अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन समथिंग, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाना.
तो हम उसे बोलते हैं गो थ्रू द रूफ। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इडियम एंड फ्रेज जो इडियम है वो है, इडियम नहीं, अब हमारा फ्रेजल वर्ब है, वेरी इंपॉर्टेंट, वॉर्न आउट। ठीक है, वॉर्न डाउन या वॉर्न आउट सेम ही बात है। बीइंग ग्रेजुअली वीकेंड और एग्जॉस्टेड थ्रू प्रोलॉन्ग्ड यूज, मतलब हमने किसी चीज को बहुत ज्यादा यूज कर लिया और उसकी वजह से वो वीक हो गई है, खत्म हो गया, तो हमारा वॉर्न डाउन। वाइप आउट, वाइप आउट भी एक फ्रेजल वर्ब है। वाइप आउट का मीनिंग क्या है गाइस? टू कंप्लीटली एलिमिनेट और डिस्ट्रॉय समथिंग, हमने उसको एलिमिनेट कर दिया अपने, ठीक है, अपने आइटम से, या फिर उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो हम उसे बोलते हैं वाइप आउट। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाकी आप पढ़ते रहिए एंड स्टडी हार्ड, एंड टिल देन टेक केयर।